वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2। 9.2 में 1 से लेके 5 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, ठीक है। और ये भी समझा था कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होते हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे किसी क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दो क्या कह रहा है, 5 स्प्रेइंग मशीन वर्किंग टुगेदर, 5 स्प्रे करने वाली मशीनें एक साथ काम कर रही हैं, कैन फिनिश द पेंटिंग अ हाउस इन 26 मिनट। अब वो अगर 5 स्प्रे वाली मशीन काम कर रही है एक साथ, तो वो फिनिश कर रही है, एक घर की पेंटिंग कर दे रही 36 मिनट में, 36 मिनट में। इफ़ 2 मशीन ब्रेक डाउन, मतलब इसमें से 2 मशीन हो गई खराब, ठीक है, 2 मशीन हो गई खराब। तो अगर 2 मशीन खराब हो गई देन उन्हें कितना टाइम लगेगा इन्हें पेंट करने में। समझ गए हो गया इतना, है ना। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बनाना होगा टेबल। टेबल कैसे देखो बनाओगे, तो उसमें क्या कह रहा है, मशीन है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मशीन। तो मशीन है, ये मशीन हमने लिख लिया। कितनी मशीन थी हमारे पास, 5 थी, हमने 5 मशीन लिख ली, ठीक है। अब कह रहे 5 मशीन कितने मिनट में कर रही थी ना, देखो 5 मशीन हमारी थी 36 मिनट में। हमने यहाँ लिख लेते हैं मिनट्स, ठीक है। कितने मिनट में कर रही थी, 36 मिनट में, ठीक है। अब पूछा है कि अगर इसमें से 2 मशीन खराब हो जाती हैं, 2 मशीन खराब हो जाएंगी, कितनी बचेंगी, 3, तो वो मशीन कितने मिनट में पेंट कर पाएंगी। समझ गए इतनी चीज़, है ना, इजी। चलो अब इसे करके देखते हैं। तो हमने इन्वर्स वेरिएशन में क्या बताया था, कैसे सॉल्व होता है, x इंटू वाई के फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। तो x क्या है, ये y हो गया ये, तो हमने क्या लिखा, x इंटू वाई, मतलब 5 इंटू 36। अब हमें फाइंड करना था ये भी ना, तो हमें इसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं, लेट द मिनट्स बी x। अब हमने क्या किया, मिनट को कर लिया है लेट, है ना, तो हमने मिनट लेट कर लिया। तो अब इसको करो कि यहाँ पर दो इक्वल्स टू लगा दो। अब क्या करो, 3 इंटू एक्स है ना, यहाँ पर यहाँ पर x करो, क्योंकि ये भी x और y के फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्या करो, 5 इंटू 36 है, यहाँ 5 इंटू 36 लिखा हमने, इक्वल्स टू, तो 3 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इक्वल्स टू के साइड आता है तो साइन चेंज हो जाता है। 3 से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 इक्वल्स टू x। तो 6 हमारा आ गया आंसर, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राहुल एंड चंकी स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम दिल्ली इन देयर ओन कार फॉर शिमला, ठीक है। राहुल ड्राइव एट अ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड रीच शिमला इन 9 आवर। जब राहुल चला रहा था कार को, तब वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा था और 9 घंटे में वो शिमला पहुंच गया। अब कह रहा है जब चंकी चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, तब वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला रहा था। फिर अब जब वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला रहा था, तो वो कितने टाइम में पहुंचेगा, कितने घंटे में पहुंचेगा, ये पूछा गया। कह रहा हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रीच शिमला, ठीक है। तो इसका तो टाइम बता दिया कि ये 9 घंटे में पहुंच गया। अब इसका हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी हम टेबल बना लेंगे अपनी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 7 में वो पहुंच रहा था क्या, 60 किलोमीटर था, कितना, 60। जब 60 की स्पीड थी, सॉरी यहाँ पे हम स्पीड लिखेंगे, स्पीड कितने की थी, वो 60 की स्पीड थी। तो वो कितने मिनट में पहुंच रहा था, आवर्स में पहुंच रहा था, वो पहुंच रहा था 9 आवर्स में, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी स्पीड कितनी हो गई है, 54 हो गई है। 54 की स्पीड से जब वो चला रहा है तो कितने में चलाएगा, कितने घंटे में पहुंचेगा, वो हमें करना है फाइंड। तो लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। तो क्या करना है हमें, लेट यहाँ पर x बी x लेट कर लिया। सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये इस फॉर्म में, किसमें, इन्वर्स में करना है, तो x इंटू वाई, तो 60 इंटू 9 करो इक्वल्स टू 54 इंटू एक्स करो। तो 60 इंटू 9 यहाँ लिखा हमने, 60 इंटू 9 अपॉन में क्या, ये देखो क्या है, मल्टीप्लाई में ना, यहाँ आ जाएगी तो डिवाइड में, 54 इक्वल्स टू एक्स। 9 से कैंसिल हो, 9 6 जा, और 6 से इसे कैंसिल करो तो कितना आएगा, 1 0। तो x कितना आ गया, 10। तो वो कितने घंटे में पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है 10 घंटे में। तो ये हो गया हमारा 7 का आंसर जो है 10। समझ में आ गया, कितना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।
क्वेश्चन 8 है, कह रहा है रीना हैज़ इनफ मनी टू बाय 10 kg ऑफ पोटैटोज वर्थ 18 रुपीज़ kg, मतलब 18 रुपये का 1 किलो। विद द सेम मनी हाउ मच किलोग्राम ऑफ पोटैटो कैन सी बाय इफ़ द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज टू 20 kg। अब कह रहा है कि 18 रुपये पर किलो में 10 kg उसने क्या हुआ, 10 kg उसने ख़रीदा था, ठीक है। अब जब कह रहा है कि जब 20 रुपये पर kg होगा तब वो कितना खरीदेगी। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, टेबल सबसे पहले बनाएंगे। चलिए इसे करते हैं सॉल्व। तो चलिए इसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया था उसने, kg, कितना kg खरीदा था उसने वो लिख लेते हैं। टेबल बनाएंगे तो कितना था, 10 kg था, लिख लिया हमने 10 kg, ठीक है। अब देखो फिर उसने 10 kg खरीदा था कितने रुपए में, 18 रुपीज़ ना, 18 रुपीज़ पर kg। तो रुपीज़ है 18 रुपीज़, मतलब 18 रुपये के 1 किलो थे तब उसने 10 किलो खरीदे थे। अब क्या कह रहा है 20 रुपये के 1 किलो होंगे तब कितना होगा, तो हम लोग करते हैं फाइंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें kg को लेट करना पड़ेगा, लेट kg बी x, है ना, लेट कर लिया हमने, यहाँ पर x लिखा। अब क्या करो 10 इंटू 180 करो, ठीक है। तो यहाँ लिखा 10 इंटू 18, सॉरी 180 नहीं 18, क्योंकि x इंटू वाई है ना, x और y के फॉर्म में किया, इक्वल टू इसको भी वैसे किया x इंटू 20। तो यहाँ पास क्या आ गया 18 और इससे करो तो 180 आया, इक्वल्स टू इसको इसे कर दिया तो 20x आ गया। अब क्या करो 180 अपॉन 20 इक्वल्स टू x, 0 0 ये काटो तो कितना आ जाएगा 9, तो x कितना आ गया 9, तो ये क्या हुआ 9 kg, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। समझ गए, इतना इजी था ना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 है, अ बैच ऑफ बॉटल वर पैक्ड इन 25 बॉक्स with 12 bottle in each box. If the same batch is packed using 20 bottle in box, how many box would we fit? चलिए इसे सॉल्व करते हैं ये भी। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले बनाते हैं इसकी टेबल, 9 नंबर है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले देखो क्या कह रहा था, बॉक्स था ना, तो यहाँ लिख देते हैं बॉक्स। कितने बॉक्स थे हमारे पास 25, तो 25 बॉक्स है, तो बॉटल हमारे पास कितनी थी 12 बॉटल इन ईच बॉक्स, मतलब 12 बॉटल थी हमारे एक बॉक्स में, ठीक है, 12 बॉटल थी, ठीक है। अब कह रहे थे जब 12 बॉटल एक बॉक्स में थी तो उसने क्या फिल कर दिए थे 15 बॉक्स, है ना, पैक हुए थे। अब क्या कह रहा है इफ सेम बैच इज पैक्ड इन यूजिंग 20 बॉटल, अब कह रहा है 20 बॉटल एक पैक में हो रही हैं तो कितने बॉक्स लगेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ बॉक्स बी एक्स, ठीक है, इसको लेट कर लिया हमने x। अब देखो क्या करना है कि हमें सिंपल सा फिर से वही रूल लगा देंगे, x इंटू वाई, तो क्या होगा x हमारा 25 इंटू 12 इक्वल्स टू x इंटू 20। अब क्या करो इसका मल्टीप्लाई अभी ना करो, 25 इंटू 12, अब ये क्या मल्टीप्लाई में इक्वल के साथ आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू x। अब करो इसे कैंसिल करो, 5 5 जा 5 4 जा 4 3 जा 3 5 जा 15, हमारे पास x कितना आ गया 15। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इफ़ x इज़ अ इनवर्स वेरिएशन विद y एंड ए नंबर है, x इक्वल्स टू 4 दिया है, y हमें दिया है 6, फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 12, ठीक है। ऐसे ही बी सी डी है। चलिए इसे सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा इजी है ये। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमें x गिवन है, y गिवन है, x और हमें फाइंड क्या करना है, x इसने बोल दिया और हमारे पास y है। तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। यहाँ पर जितने x हैं वो x लिख देंगे, एक x है 4 और यहाँ पर हमें x फाइंड करना है तो इसकी जगह में हम x ही लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर y क्या है 6 और ये क्या है 12, तो ये बन गई हमारी टेबल, ये लो, ठीक है। कितना इजी था। अब क्या करना है हमें, x इंटू वाई, इन्वर्स बोला ही है उसने, तो x इंटू वाई मतलब 4 इंटू 6 इक्वल्स टू x इंटू 12, ठीक है। तो अब क्या करो 4 इंटू 6 करो अपॉन 12 कर दो, x 6 2 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया,
ये हो गया हमारा आंसर। कितना ईजी है, 2 मिनट में हो गया, है ना। अब हम बी को नोट कर लेते हैं जल्दी से। तो बी में हमारे पास क्या गिवन है, एक्स हमें दिया हुआ है 7, ठीक है, और वाई हमें गिवन है कितना 4। अब क्या कह रहा है कि फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करो वाई। अब इसमें हमें वाई फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन क्या है, एक्स दिया हुआ है कितना 2, ठीक है। अब देखो इसमें हमने फाइंड किया था एक्स, अब इसमें फाइंड करेंगे वाई। तो टेबल वैसे ही बनेगी, यहाँ पर लिखेंगे एक्स, यहाँ लिखेंगे वाई। तो एक्स क्या है 7, वाई क्या है 4। अब यहाँ पर वाई हमें फाइंड करनी, तो यहाँ पर हम वाई की जगह वाई ही लेट कर लो, ठीक है। जब फाइंड करना है वाई तो वाई लिख दिया हमने, और एक्स कितनी 2, यहाँ लिख दिया 2, हो गया। अब क्या करो, इसमें इन्वर्स वेरिएशन में एक्स इंटू वाई, एक्स कितना है 7 है, इंटू वाई कितना है 4 है, इक्वल्स टू 2 इंटू वाई। अब करो क्या, 7 इंटू 4, जो 2 किस में मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड आ जाएगी डिवाइड में, 2 इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर वाई बचा 2 2 7 2 14, तो वाई कितना आ गया यहाँ पर 14, हो गया ये। अब आ जाते हैं किसी के सी में, ठीक है। तो सी नंबर में कैसे होगा, सी नंबर, सी भी बहुत ईजी है, इसको लिख लेते हैं। सी में हमें क्या कहा हुआ है कि एक्स हमारे पास दिया है 20, और कह रहा है फाइंड करो वाई व्हेन कांस्टेंट ऑफ क्या है, वेरिएशन इज 300। देखो सिंपल सा, एक्स हमें कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। अब इसी में समझ लो, एक्स दिया है 20, वाई दिया है किसमें, फाइंड करना है। तो इन्वर्स में क्या होता है, एक्स इंटू वाई होता है, इक्वल्स टू क्या होता है के। मतलब कह रहा है इन दोनों का जो भी कांस्टेंट आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है 300, ठीक है। तो 300 हमारा क्या हुआ के, एक्स क्या हुआ 20, और वाई क्या है जो हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू के क्या है 300, जो लिख दिया 300, वाई इक्वल्स टू 300, और 20 क्या मल्टीप्लाई में, यहाँ लिख दिया 20, 0 से 0, 2 से कैंसिल, तो कितना हुआ 15। तो फिर से समझो, अब कह रहा है यहाँ पर हमें गिवन है 20 और वाई हमें करना है फाइंड। अब कह रहा है जब हमारे पास 300 क्या है, एक कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है मतलब क्या होता है, ठीक है। एक तरह से हम ये बता रहे हैं आपको कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा था 300, ठीक है, 300 आ रहा था। तो वही हमने यहाँ पर 300 इक्वल के इस साइड लिखा, ठीक है। अब हमें जबकि फाइंड करना था क्या, वाई हमें करना था फाइंड। तो हमने क्या किया, इन्वर्स वेरिएशन में एक्स इंटू वाई होता है, एक्स इंटू वाई लगा दिया, कर दिया। अगर आपको ये चीज़ अभी भी कन्फ्यूजन हो रही तो 20 इंटू 15 करके देख लो, 300 आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। डी में देखो क्या कह रहा है, वाई अगर हमारे पास 16 है तो फाइंड क्या करो, क्या करना है एक्स, जबकि व्हेन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इस कितना है 176, मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब के, समझ गए। तो हमें क्या करना है, एक्स इंटू वाई के फॉर्म में निकालना है, एक्स और वाई इक्वल्स टू के होता है, तो एक्स तो हमें फाइंड करना ही है, इंटू वाई हमारे पास कितना है 16, के हमारे पास कितना है 176, ठीक है। अब क्या करो, दो 16 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 176/60, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल करो, कितने टाइम चला जाएगा 11 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, हमें फाइंड करना था एक्स, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें आप कमेंट करके बताएं, या फिर इंस्टाग्राम में आप हमें सीधे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करो, इस चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो। थैंक यू।